वेलकम टू द कृष्ण एवर। बच्चों, हमने अपने लास्ट टॉपिक में टाइप ऑफ रिलेशंस देखे हैं, ठीक है। यानी जितने भी हमारे टाइप थे रिलेशंस के वो सारे हमने वहां पे कवर करे। आज के जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस, यानी तुल्यता संबंध। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या हमारा? EQUIVALENCE इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है हमारा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी एक ऐसा सेट आर में रिलेशन दिखाएगा और वो उस कंडीशन यानी रिलेशन इस तरीके से दिखाएगा कि वो तीन कंडीशन को फॉलो करने वाला है। यानी द सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if it follow relation in R, if it follows the some conditions, अगर वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक। जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो होती है हमारी स्वतुल्य संबंध की, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? सपोज हमारे पास में एक सेट है रियल नंबर का, यानी x और y जो है ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को, जहां पे x बिलोंग करेगा इंटीजर को और y बिलोंग करेगा किसको? ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए? x और y आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? तब x और x जो होंगे ये बिलोंग करेंगे हमारे रियल नंबर के सेट को। अगर x और x बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट को, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास में रिलेशन आया है वो कैसा रिलेशन हमारे पास में? स्वतुल्य संबंध है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड केस में हमारा ये होता है कि वो सममित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए, ठीक। सममित, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हमारा सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है भाई? सपोज हमारे पास में एक रियल नंबर का ही सेट है, यही है, जिसमें x बिलोंग कर रहा है z को, y बिलोंग कर रहा है किसको? z को बिलोंग कर रहा है। तो सिमेट्री किस तरीके से होनी चाहिए कि अगर x बिलोंग करता है यानी x r के साथ रिलेशन दिखाता है, तो उसी तरीके से y भी क्या दिखाएगा? r के साथ में एक रिलेशन दिखाना चाहिए। यानी कह सकते हैं इस डेट कि अगर x y हमारा बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर के सेट को, तो y x भी बिलोंग करना चाहिए हमारा, y x भी बिलोंग करना चाहिए किसके? रियल नंबर के सेट को। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो कैसे रिलेशन होगा हमारा? सममित रिलेशन होगा, यानी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और इसका जो थर्ड रिलेशन है उसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, इसको रफ करके नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ना। और जो हमारा थर्ड रिलेशन है हमारा क्या? तीसरा है हमारा इसमें ट्रांजिटिव, यानी संक्रमक संबंध होना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव किस तरीके से भाई? यही चीजें लेने वाले हैं। सपोज x y z हमारे पास में तीन एलिमेंट है और ये तीनों जो नंबर है किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है? z को, y किसको बिलोंग कर रहा है? z को, और इसको कुछ और मान लेते हैं u, और u भी किसको बिलोंग करेगा? हमारे z को बिलोंग करता है। यानी तीनों जो नंबर है हमारे इंटीजर के सेट को क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर x हमारा लेस, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर x हमारा बराबर है किसके? y के, ठीक, और y किसके बराबर है? हमारे u के, तो x जो है वो भी बराबर होगा किसके? u के। वो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर जनरल टर्म में देखा जाए तो x ग्रेटर देन है y से, ठीक, और हम क्या बोल सकते हैं? अगर y ग्रेटर देन है किससे? हमारे u से, तो x भी ग्रेटर देन होगा किससे? u से होगा। अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? वो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक। अगर वो इन तीनों केसेस को फॉलो कर लेता है
यानी कोई भी सेट अगर इन तीनों केसेस को फॉलो कर लेता है तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अब इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास में एक एक्स सेट है, यानी एक्स क्या है, एक एक्स हमारे पास में एक सेट है, किनका, रियल नंबर का, रियल नंबर का, यानी वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या का क्या है, ये एक्स हमारा एक सेट है। अब जब ये सेट है तो इसमें इन्होंने एक रिलेशन दिया है किस तरीके से कि आर जो है, सॉरी हाँ, आर जो है हमारा, आर क्या है कि ए बी है, यानी ये एक्स के, यानी एक्स सेट के एलिमेंट है जिसमें ए बी दिया गया है। और ए बी में क्या है, ए बिलोंग कर रहा है एक्स को और बी बिलोंग कर रहा है किसको, हमारे ए बी एक्स को बिलोंग करता है। ठीक, जब ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे, तो साथ में ये बोला गया है कि ए जो है वो क्या है, ए जो है हमारा, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो हमें ये तो इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इक्वलेंस रिलेशन, यानी हमें यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाना है कि इसमें इक्वलेंस रिलेशन क्या होगा। ठीक है, यानी इक्वलेंस का मतलब तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध हमें इसमें सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें किन किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, 3 कंडीशन है। अब उन 3 कंडीशन में सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें प्रूफ करना पड़ेगा हमें क्या, कि जो हमारा आर है ये क्या है, हमारा आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध को क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोला जाता है अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमें सबसे पहले आर को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, अब आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करते हैं। अब आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे गिवन है कंडीशन एक, क्या ये कंडीशन गिवन है कि आर जो है वो किस तरीके से दिया गया है कि ए बी है ये सेट रियल नंबर का, जिसके अंदर ए बिलोंग कर रहा है हमारे रियल नंबर के सेट एक्स को ए, और इसी तरीके से बी भी बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। ठीक, और साथ में ये बोला गया है कि ए जो है वो किसके इक्वल है, बी के। तो अब स्वतुल्य के केस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसमें भी यही होता है कि यदि हमारे पास में कोई ए बी सेट है और ये किसको कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को, यानी रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, पर एक तरीके से देखा जाए तो इंटीजर है। ठीक है ना, ये रिलेशन है, एक तरीके से रिलेशन बोला गया है हमारे। तो ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, जब ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए किसको बिलोंग करेगा, हमारे एक्स को बिलोंग करेगा, बी किसको बिलोंग करेगा, एक्स को रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। और अगर ये बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है अपना आर दिखाएगा किसके साथ, बी के साथ दिखाएगा। और जब ये दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या बोला गया, किस तरीके से दिखा रहा है कि ए है किसके बराबर, बी के बराबर है। जब ए बी के बराबर है तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ये रिलेशन है किस तरीके से हो सकता है, इसका मतलब तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर ए ए। ठीक, फॉर ऑल जहां पे ए किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे एक्स के सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब ये कंडीशन जब इसने फॉलो कर ली तो हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारा ए है वो क्या होगा, बिलोंग करेगा किसको, आर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर हमारा यहाँ पे स्वतुल्य हो गया। क्या हो गया, आर हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया स्वतुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया हमारा ये। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब सेकंड केस सोल्व करते हैं इसका। सेकंड केस क्या है इसका, सेकंड में हमें दिखाना है कि जो आर है हमारा, ये आर है हमारा कैसा, सममित।
कैसा है, सममित यानी सिमेट्री, सिमेट्री दिखाना है। तो ये कंडीशन तो लिखी रहेगी जो गिवन है वो तो इसको करते हैं यहां से रफ और देखते हैं। अब जब इन्होंने ये कंडीशन बोल दिया कि जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है किसको, हमारे एक रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है ए बी, तो ए बी तो बिलोंग कर रहा होगा, और जहां पे ए किसको बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है हमारे रियल नंबर के सेट को, बी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर सेट यानी वास्तविक संख्याओं के सेट को बिलोंग कर रहा है, एक्स को बिलोंग कर रहा है, पर ए बी का रिलेशन दिया गया है हमारा, ठीक। ये एक तरीके से पूर्णांक, ये पूरे सारे रियल नंबर है हमारे, ठीक। अब जब ये कंडीशन इसने हमें रिलेशन दे दिया तो सिमेट्री के केस में क्या होना चाहिए, सिमेट्री के केस में ए जो है हमारा रिलेशन दिखाएगा किसके साथ, बी के साथ दिखाएगा। तो भाई बी भी तो दिखा सकता है आर के साथ में, बी आर ए के साथ में भी तो दिखा सकता है। जब क्यों, अब देखो किस तरीके से, भाई ए आर बी का जो रिलेशन है वो क्या दिया गया है, ए बराबर बी। जब ए बराबर बी के है तो बी भी तो बराबर होगा ए के, और जब बी बराबर ए के हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब कि बी जो है वो रिलेशन दिखा रहा है किसके साथ, ए के साथ दिखा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, उसी तरीके से बी ए भी बिलोंग करेगा किसको, हमारे आर के सेट को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब आर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सममित हो गया। भाई ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, सममित संबंध हो गया। और जब ये सममित संबंध हो गया यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में सिमेट्री, और ये सिमेट्री बाबू हो गए हमारे पास, ठीक। अगर नंबर के केस में लेते तो नंबर के केस में भी हम इसको ऐसे ले सकते हैं, सपोज ये हमारा 1 2 है, ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, यानी नंबर के केस में मान रहे हैं इसको ऐसा, ये भी 1 2 मान लो, 1 2 1 2 1 2 2 1। देखो कैसे, अगर हमारे पास में एक सेट दिया गया है 1 और 2, यानी 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर को, जहां पे 1 बिलोंग करेगा एक्स को, 2 किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को बिलोंग कर रहा है ये भी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 1 है वो 2 के बराबर है, यानी 1 जो है वो 2 के बराबर मान लिया है सामने। जब ये बराबर है तो 1 आर के साथ 2, यानी 1 जो है वो 2 के साथ क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो जब 1 के साथ दिखाया तो इसका मतलब क्या है, 1 किसके बराबर है, 2 के, तो 2 भी तो 1 के बराबर होगा भाई। क्यों, जब हम यहाँ पे इनका, जब हम ये मल्टीप्लाई करते थे कि a मल्टीप्लाई a कर दे, यानी 1 2 की मल्टीप्लाई हम 1 2 में ही कर दे, तो क्या बनती थी 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये बनती थी हमारी कंडीशन बनती थी। तो जब यहाँ पे 1 2 रिलेशन दिखा रहा है, यानी 1 2 है, तो वहां पे 2 1 भी तो दिखाएगा रिलेशन, भाई 1 2 ने तो दिखा दिया, इसी के साथ साथ क्या दिखा रहा है, 2 1 भी तो रिलेशन दिखा रहा है। तो इसका मतलब है ए बी के बराबर, तो बी तो ए के बराबर होगा, जब बराबर होगा तो इसका मतलब है ए बी के साथ रिलेशन दिखा रहा है, तो उसी तरीके से बी ए के साथ रिलेशन दिखाएगा, यानी ए बी के साथ, इसका मतलब 1 2 जो है ये भी बिलोंग करेगा किसको, आर को, तो 2 1 भी बिलोंग करेगा हमारे किसको, रियल नंबर के सेट को। और इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सिमेट्री रिलेशन हो जाएगा। तो 2 कंडीशन फॉलो कर ली इसने भाई, अब ये फॉलो कर ली तो इसको अब तीसरे स्टेज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें 2 स्टेज फॉलो कर चुका है ये। अब ये जब तीसरी स्टेज पे जाएगा तो इसे वहां पे हमको मिलेगा, इसको क्या, तीसरी स्टेज पे मिलेगा इसको ट्रांजिटिव बंदा, और जब इसको ट्रांजिटिव बंदा मिलेगा तो ये उसकी केस को फॉलो करना चाहेगा, ठीक। अब जब ये उसके केस को फॉलो करेगा तो कैसे करेगा, वहां ये बोला गया है, वो बंदा बोल रहा है तीसरा वाला कि भैया ट्रांजिटिव प्रूफ करके दिखाओ इसे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक। और यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संकर्मक संबंध, ये बोला गया है। सपोज देखो संकर्मक दिखाने के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 3 चाहिए, तो अब हम क्या मानेंगे, जैसे इसने 2 दे रखे हैं तो हम इसी तरीके से ए बी सी इसका सेट ले लेते हैं और इसको बिलोंग कराते हैं रियल नंबर के सेट को, ठीक है भाई। इन्हें 2 का दे रखा है, इसी तरीके से हमने एक तीसरा सेट ले लिया, वेयर, जहां पे क्या होगा, जहां यानी वेयर, जहां पे क्या होने वाला है भाई, ए भी बिलोंग करेगा किसको, एक्स को, रियल नंबर के सेट को, बी भी बिलोंग करेगा किसको, एक्स को, रियल नंबर के सेट को, और सी भी बिलोंग करेगा किसको भाई, हमारा एक्स के सेट को बिलोंग करने वाला है। और जब ये बिलोंग करने वाला है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इस कंडीशन के थ्रू कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है किसके, सी के, ये हो सकता है। तो जब यहाँ पे कंडीशन हमारी ये बन रही है कि
कि हमारा यहाँ पे जो ए है वो बराबर है किसके, बी के, और बी बराबर है किसके, सी के। तो ए भी तो बराबर होगा सी के, होगा जरूर भाई, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर के, और तीनों का सेट क्या है, हमारा रिलेशन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन होने वाला है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो जब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो एक चीज और भी तो बोल सकता है, ये बोल सकता है जिस तरीके से, देखो ये कंडीशन तो हो गया। अभी ट्रांजिटिव बोलने से पहले इसको एक और चीज दिखाते हैं कि जिस तरीके से ए बी के बराबर है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जब ए बी बिलोंग करेगा हमारे रियल नंबर के सेट को, तो बी सी भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर के सेट को, क्योंकि तीनों तो भाई बिलोंग कर रहे हैं आपस में एक्स को, और ये किसको जा रहा है, आर को जा रहा है। तो उसी तरीके से ए सी ये भी तो बिलोंग करेगा हमारा किसको, रियल नंबर के सेट को। तो हम क्या कह देंगे, ये कैसा सेट है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। सेट नहीं, ट्रांजिटिव सेट भी बोल सकते हैं हम इसको, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, पर ट्रांजिटिव रिलेशन होने वाला है, यानी संकर्मक संबंध। ठीक है, तो नोट कर लो इसे आप। So guys, thank you so much for watching this video. I hope you will like this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड कमेंट करें।